अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलते हैं फाइलम एंथोसिरोफाइटा की तरफ, जिसको हम दूसरे अल्फाज में एंथोसिरोप्सिडा भी कहते हैं। हम पिछले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं हमने उसमें हम ये अच्छे तरीके से रियलाइज कर चुके हैं कि जो पिछले दोनों ग्रुप हैं दोज आर लेस एडवांटेजियस, दोज आर लेस मॉडिफाइड देन दिस ग्रुप। और ये बात अब हम साबित करेंगे कि ये ग्रुप सबसे ज्यादा एडवांस्ड क्यों है और पिछले ग्रुप इससे लेस एडवांस्ड क्यों थे। आगे चलने से पहले आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं जो है वो बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ जो है वो अपने कमेंट्स वगैरह देते रहे ताकि हम फर्दर चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहें। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ये है कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो हैं वो ब्रायोफाइट के प्लांट के दो पार्ट होते हैं। और हमने पिछले ग्रुप में भी ये बात की थी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो फाइलम ब्रायोफाइटा है उसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो मोर कंस्पिकुअस हो चुकी है, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को वाजे कर चुकी है। यूं कह लें कि अब आप स्पोरोफाइट को प्लांट बॉडी में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये चीज किसमें नहीं थी, ये हिपैटोफाइटा में नहीं थी। हिपैटिकोप्सिडा या हिपैटोफाइटा जो है उसके अंदर ये वाला फीचर नहीं था। हिपैटोफाइटा में स्पोरोफाइट आपको बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आती, जबकि फाइलम ब्रायोफाइटा में और अब इसमें स्पोरोफाइट इज मोर कंस्पिकुअस। स्पोरोफाइट जो है वो अब मोर कंस्पिकुअस हो चुकी है। कहने का क्या मतलब है इसमें कि स्पोरोफाइट मोर कंस्पिकुअस का मतलब यह है कि अब जो गेमिटोफाइट है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस और उसका कंस्पिकुअस होना अब कम हो गया है। अब गेमिटोफाइट आपको बिल्कुल ग्राउंड पर लगी हुई नजर आएगी, बिल्कुल ग्राउंड पर बिछी हुई नजर आएगी। आपको एंथोसिरोफाइटा के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनमें गेमिटोफाइट आपको उस तरह वाज़ेह नजर नहीं आएगी जितनी आपको स्पोरोफाइट नजर आएगी। और एक और बात यहां पर जो करने की है वो ये है कि आगे आगे अब गेमिटोफाइट ने तकरीबन गायब होना शुरू हो जाना है। अप्रोक्सीमेटली अब गेमिटोफाइट जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी और अब जो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, डोमिनेंट होगी, वो स्पोरोफाइट होगी। यहां पर एक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि स्पोरोफाइट किस लिहाज से डोमिनेंट थी। स्पोरोफाइट वॉज डोमिनेंट बाय द प्रोविडेंस गेमिटोफाइट पिछले ग्रुप्स में गेमिटोफाइट डोमिनेंट थी। तो व्हाई द गेमिटोफाइट वाज डोमिनेंट? गेमिटोफाइट वाज डोमिनेंट ड्यू टू प्रोविडेंस ऑफ फूड, क्योंकि वो फूड प्रोवाइड करती थी। ना उसके डोमिनेंट होने की वजह ये थी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी थी, ना उसकी कोई और वजह थी कि वो डोमिनेंट होती। गेमिटोफाइट ब्रायोफाइट में सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने फूड प्रोवाइड करना था। अब क्या है, आप अब जो फीचर पढ़ेंगे उसमें आपको यह पता लगेगा कि गेमिटोफाइट अपना फूड बना रही है, स्पोरोफाइट अपना फूड बना रही है, यानी कि स्पोरोफाइट हैज बिकम इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। अब स्पोरोफाइट को गेमिटोफाइट की जरूरत नहीं है। यहां पर आप एक और सवाल भी उठा सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होने का फीचर जो है ये तो ब्रायोफाइटा में भी शायद नजर आ जाता है। ब्रायोफाइटा में भी कुछ ना कुछ जो है वो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन जो यहां मजीद फीचर्स हैं वो अब हम देखेंगे और हमें ये पता लगेगा कि जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर कई ऐसे फीचर आ चुके हैं कि अब दैट स्पोरोफाइट इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। अब जो गेमिटोफाइट है वो अब इंडिपेंडेंट हो जाएगी, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ये दोनों जो है ये अपना अलग अलग काम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका नंबर 1 फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, विच मींस दे नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट फॉर द प्रोविडेंस ऑफ फूड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि अगर ये गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट होते फूड के लिए, फिर चाहे इनके पास सारे फीचर होते बाकी, अगर इनके पास फूड का खुद सोर्स ना होता तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते थे, ये डिपेंडेंट होते। दूसरा जो फीचर है वो यहां पर देख लेते हैं। ये मैंने अभी पहले फीचर की बात की। दूसरा फीचर जो इनका है वो है स्टोमेटा। अब इनके अंदर स्टोमेटा, और आपको पता है स्टोमेटा जो है वो एक नेचुरल सा फीचर है जो इनके अंदर ट्रांसपायरेशन के काबिल भी बना रहा है इनको, और ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो इनको मिलना शुरू हो गया है। ट्रांसपायरेशनल पुल मिलने की वजह से इनके अंदर जो डिफ्यूजन होगी वो फास्ट हो सकती है, जो ऑस्मोसिस वगैरह है वो फास्ट हो सकती है। तो स्टोमेटा
याद रखिए इससे पहले स्पोरोफाइट में स्टोमेटा नहीं थे। ये है असल बात, यहां आपने पूरी प्लांट बॉडी पे गौर नहीं करना, वरना हमने पहले दूसरे लेक्चर में ही ये पढ़ लिया था कि ब्रायोफाइट के पास स्टोमेटा होते हैं। लेकिन जो गौरतलब बात है वो ये है कि ब्रायोफाइट के पास तो स्टोमेटा थे, लेकिन वो किसके पास थे? गेमिटोफाइट के पास थे, स्पोरोफाइट के पास नहीं थे। अब यहां पर जो स्टोमेटा किसके पास आ गए हैं? स्पोरोफाइट के पास आ गए हैं। ये बात गौर करने की, आपने ये बात नहीं भूलनी कि आप इस वक्त ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट पर उतना गौर नहीं कर रहे जितना आप फोकस कर रहे हैं ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट पर, क्योंकि अब एंथोसिरोफाइटा इन बाकियों से सिर्फ इसलिए डिफर कर रहा है क्योंकि इसकी स्पोरोफाइट में बहुत यूनिक फीचर आ चुके हैं। तो पहले ना इसकी स्पोरोफाइट के पास क्लोरोफिल था, ना इसकी स्पोरोफाइट के पास स्टोमेटा था, बल्कि अब क्या है? अब इसके पास स्पोरोफाइट, जो ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट है, अब एंथोसिरोफाइटा में इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी आ गया है और ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट के पास स्टोमेटा भी आ चुके हैं। जो तीसरा फीचर है वो क्या है, वो यहां से देख लेते हैं हम। तीसरा फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड ऑफ ग्रोथ। आप देखिए पहले ग्रोथ करवाने के लिए क्या जो है वो प्रॉब्लम थी कि इसके पास, स्पोरोफाइट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे ब्रायोफाइट के पास मौजूद था, लेकिन किसमें मौजूद था? गेमिटोफाइट में। स्पोरोफाइट में मौजूद नहीं था। द पॉइंट टू फोकस इज कि अब वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ चुका है स्पोरोफाइट के पास। और कहां पर आता है? अगर आप अपनी बुक देखते हैं तो आपके बुक में इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, ऐसे करके, इस तरह से ये और इस तरह से बना हुआ है प्लांट, और उसके अंदर जो है यहां से निकल रहा है, दिस इज स्पोरोफाइट, राइट? ये स्पोरोफाइट है, और ये जो बाकी जो ब्लैक मैंने बनाया है, दिस इज गेमिटोफाइट। अब यहां जो गौरतलब बात है वो ये है कि अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यहां मौजूद है। एक्चुअली इन सब के पास जो मेरिस्टेम मौजूद होती है वो है एपिकल मेरिस्टेम, और इस एपिकल मेरिस्टेम का क्या फायदा है आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो प्लांट को अपनी टॉलनेस में बढ़ाती चली जाती है। प्लांट अपने कद में ज्यादा से ज्यादा होता चला जाता है, विच मीन कि प्लांट जितना ज्यादा कद में होगा उतना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकेगा और स्पोर्स भी दूर दूर तक डिस्पर्स कर सकेगा। डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप देख लीजिए कि इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि इसका जो थर्ड फीचर है, इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड ऑफ ग्रोथ, अब ये गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। ये अपनी जो करेगा, ग्रोथ करेगा, वो भी इसके अपने हाथ में। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है संकन सेक्स ऑर्गन्स। संकन का मतलब उर्दू में होता है धंसे हुए होना, ठीक है? जैसे अगर आप बात करते हैं, फर्ज करें ये आपके पास एंथीरिडियम है जिसके अंदर जो है वो एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म्स बन रहे हैं। ये एंथीरिडियम जो है ये प्लांट बॉडी में ऐसे धंसा हुआ होगा, खास तौर पे ये भी, और इसके साथ साथ क्या, आर्चिगोनियम भी। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर प्रोटेक्शन की एक और लेयर आ चुकी है, प्रोटेक्शन की एक और लेयर आ गई है एंथोसिरोफाइटा में, जो इसके गैमीट्स को प्रोटेक्ट करेगी, गैमीट्स को जाया नहीं होने देगी। लास्ट फीचर क्या है? वेक्सिक्यूटिकल। ये ब्रायोफाइट्स में थी, लेकिन किसमें थी? गेमिटोफाइट में, स्पोरोफाइट में नहीं थी। नाउ दिस वेक्सिक्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट। वेक्सिक्यूटिकल स्पोरोफाइट पर भी मौजूद है, विच मीन्स कि अब स्पोरोफाइट भी वाटर लॉस से प्लांट को बचा सकता है। तो अब आप देख लीजिए वही सारे फीचर जो हमने शुरू में किसके पढ़े थे, गेमिटोफाइट के पढ़े थे, अब वो सारे फीचर एंथोसिरोफाइटा में आकर वो सारे फीचर किन में आ चुके हैं? स्पोरोफाइट। इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ग्रेट ब्रायोफाइटा में 3 फाइला हम कह रहे थे, ये तीसरा फाइलम है। कौन सा? एंथोसिरोफाइटा। इसको हमने, आप लोगों की बुक में इसका एज सच साइकिल नहीं दिया, वो लाइफ साइकिल, लेकिन याद रखिएगा कि जो लाइफ साइकिल फाइलम ब्रायोफाइटा का है, पिछला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, नीचे लिंक मौजूद है। जो लाइफ साइकिल फाइलम ब्रायोफाइटा का है तकरीबन वही लाइफ साइकिल इसका भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या जानने की जरूरत है? हम जो जानना चाहते थे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अब हम वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें जो चीज जानने की जरूरत है वो ये है कि इनका लाइफ साइकिल इज 95% आइडेंटिकल टू फाइलम ब्रायोफाइटा। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज देयर स्पोरोफाइट इज वे मोर एडवांटेजियस, वे मोर मॉडिफाइड।
तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये इसका फर्क है। अब अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि पिछले जो आपके हैं दोनों फाइलम हेपेटोफाइटा और फाइलम ब्रायोफाइटा, इन दोनों को कंपेयर कर लें इसके साथ, तो आपको बहुत क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना एडवांस्ड फीचर है। और अब इससे अगला स्टेप कौन सा है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये एवोल्यूशन के मुताबिक नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक इससे अगला स्टेप ग्रेट ब्रेकियोफाइटा। सो आप इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट खुद ही बनाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 3 फाइला किन डिफरेंशिएशंस की बुनियाद पर बनाए गए हैं। अगर आप इसके 2-3 पॉइंट्स जो है वो ज़हन में रख लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि अगर ये 3 पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये फॉलो हो रहा है कि स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट हैज क्लोरोप्लास्ट, स्पोरोफाइट हैज स्टोमेटा, स्पोरोफाइट हैज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 4 फीचर मौजूद हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि वो फाइलम एंथोसिरोफाइटा होगा। तो आप बाकी सबको भी कंपेयर कर लें, इस कंपेरिजन से आपको पता लग जाएगा कि क्लासिफिकेशन की बेसिक्स क्या हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजिमन सेंड करें मुझे, ताकि हम मजीद इंप्रूव करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।